सभी दर्शकों को प्रदीप शर्मा का नमस्कार। और प्रस्तुत है 42वीं कड़ी। श्री राम का राज्याभिषेक हुए 1 माह बीत चुका है। जानकी जी ने गर्भ धारण कर लिया है। एक दिन सीता जी ने श्री राम से कहा कि उनकी इच्छा है कि वन जाकर वो वाल्मीकि जी का आश्रम देखें। तो श्री राम ने कहा यह बहुत उत्तम विचार है और वह शीघ्र ही इसके लिए आवश्यक प्रबंध करेंगे। राज्य का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है तथा नागरिकों को कोई कष्ट तो नहीं है। इसकी निरंतर जांच करने के लिए प्रभु ने फीडबैक इकट्ठा करने का एक विशद तंत्र बना रखा था। इसके अलावा वह स्वयं तथा भरत जी भी फीडबैक सीधे प्राप्त करते थे तथा इस प्रकार अपने तंत्र से प्राप्त फीडबैक को क्रॉस चेक भी करते जाते थे। एक दिन भरत जी को राम ने जनता का फीडबैक उनसे लेने के लिए अपने पास बुलाया। भरत जी ने राम की प्रशंसा करते हुए बोला कि आपने 1 माह के शासन काल में ही अकाल मृत्यु व्याधियों का नाश हो गया है। वर्षा सही समय पर हो रही है तथा सभी प्रसन्न चित्त हैं। पर श्री राम ने उसको सत्यापित करने के लिए अपने विश्वसनीय चर भद्र से पूछा अगले दिन कि नागरिक आपस में किस प्रकार की चर्चा करते हैं। भद्र ने भी कहा कि रावण पर विजय पाने के पराक्रम की चर्चा करते हुए नागरिक आपकी काफी प्रशंसा करते हैं। इस पर राम ने कहा कि मुझे सत्य से अनभिज्ञ ना रखो। कोई व्यक्ति अपने बारे में सत्य जानकर ही अपने दोषों को कम कर सकता है और स्वयं के विकास का प्रयास कर सकता है। अतः भद्र, भयभीत हुए बिना मुझे सही सही फीडबैक दो, क्योंकि मेरे सुनने में आया है कि अयोध्या में जन प्रवाद फैलाया जा रहा है कि पराये घर में इतनी दीर्घ अवधि तक रहने वाली स्त्री को मेरे द्वारा वापस लाया गया है। यह सुनते ही भद्र उनके चरणों पर गिर पड़ा और कहा, प्रभु यह सच है कि इस प्रकार की चर्चा प्रजा आपके विषय में कर रही है। यह सुनकर क्षुब्ध एवं हताश राम ने इस सूचना की सत्यता का क्रॉस वेरिफिकेशन अपने अन्य मंत्रियों से भी करवाया और सभी ने इसकी सत्यता प्रमाणित की। श्री राम सीता जी की पवित्रता तथा निर्दोषिता से पूर्ण रूपेण अवगत है, किंतु प्रजा को ऐसी बातें कहते हुए सुनकर होने वाली ग्लानि को भी वे सहन न कर सके। श्री राम ने लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा कि किसी भी शंका के उन्मूलन के लिए मैंने देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा ली थी तथा अग्निदेव ने प्रमाणित किया था कि सीता पवित्र है और हृदय से मैं भी जानता हूं कि सीता पवित्र है, किंतु अब सर्वत्र जनप्रवाद फैल रहा है और मेरे राज्य में ही मुझे लांछित किया जा रहा है। इसलिए हे लक्ष्मण, कल सीता को गंगा तट पर स्थित वन में वाल्मीकि जी के आश्रम के पास छोड़कर अकेले वापस आ जाना। श्री राम के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो गया, किंतु अपने बड़े भाई के सच्चे सेवक होने के नाते उन्होंने उनकी आज्ञा को श्रद्धार्य किया। अगले दिन प्रातः काल उन्होंने जानकी जी को प्रणाम किया और कहा कि आपने श्री राम जी से वन में मुनियों के आश्रम को देखने की इच्छा व्यक्त की थी। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं रथ लेकर आया हूं। आइए हम लोग वन की ओर चले। संध्या तक सीता जी, लक्ष्मण और सुमंत अपने रथ पर बैठकर गोमती नदी के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन दोपहर तक वे गंगा जी के तीर पर आ पहुंचे और एक नाव में बैठकर दूसरे किनारे स्थित वन में पहुंच गए। वाल्मीकि जी के आश्रम के पास पहुंचकर लक्ष्मण जी ने रोते हुए सीता जी को बोला कि श्री राम ने यह जानते हुए भी कि आप पूर्णतः पवित्र हैं, जनप्रवाद के कारण आपके परित्याग का निश्चय किया है। अब आप कृपया वाल्मीकि जी की शरण में चली जाएं। सीता जी यह सुनकर बहुत दुखी हुई, पर यह जानते हुए कि लक्ष्मण जी सिर्फ राम जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उन्होंने लक्ष्मण जी को कोई दोष नहीं दिया तथा अपना आशीर्वाद देकर उन्हें अयोध्या लौटा दिया। इधर वाल्मीकि जी अपनी दिव्य शक्ति से सब जान गए थे। शीघ्र ही उस स्थान पर पहुंचे जहां सीता जी बैठी हुई थी।
वह सीता जी को अपने आश्रम में लेवा लाए और उन्हें तपस्विनियों के संरक्षण में रख दिया। रावण का एक मौसेरा भाई लवणासुर जो मधुवन में रहता था, उसने राम रावण युद्ध में भाग नहीं लिया था, इसलिए वह बचा हुआ था। उसके पिता दैत्यराज मधु महान पुण्यात्मा थे। मधु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे एक अजेय बर्छी दी थी, जिसे उसने अपनी मृत्यु के समय अपने पुत्र लवणासुर को दे दिया था। उस बर्छी के कारण लवणासुर अजेय और आततायी हो गया था। श्री राम के पूर्वज मानधाता, उनका वध भी इसी लवणासुर ने उसी अजेय बर्छी से किया था। च्यवन ऋषि, जो च्यवनप्राश के नाम से प्रख्यात हैं, उनका आश्रम लवणासुर के निवास के पास ही था और उन्हें लवणासुर बहुत दुख देता था, इसलिए उन्होंने श्री राम से लवणासुर का उन्मूलन करने की प्रार्थना की। तो श्री राम ने शत्रुघ्न को मधुवन जाने की आज्ञा दी और कूच करने के पहले ही शत्रुघ्न का मधुपुरी के राजा के रूप में राज्याभिषेक भी कर दिया। श्री राम ने शत्रुघ्न को समझाया कि जब लवणासुर भोजन के लिए घर से बाहर निकलता है तो वह अपनी बर्छी को घर के भीतर ही छोड़ जाता है, क्योंकि जब वह युद्ध के इरादे से घर से निकलता है तभी बर्छी को अपने साथ रखता है, अन्यथा नहीं। अतः जब वह भोजन करने बाहर निकले तभी उसके घर के द्वार को अवरुद्ध कर उसे घेर लेना और उसका काम तमाम कर देना। अब इस योजना के लिए जरूरी था कि इसको आभास ना हो लवणासुर को कि उसके लिए मारने के लिए कोई कोशिश की जा रही थी। तो शत्रुघ्न ने अपनी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में मधुवन के पास भेजा, जिससे उसको इस अभियान का पता ना लग सके। और आखिरी टुकड़ी निकलने के भी 1 माह बाद वह स्वयं मधुवन के लिए निकले और मार्ग में वाल्मीकि जी के आश्रम में रुके। जिस रात्रि शत्रुघ्न जी वाल्मीकि जी के आश्रम में रुके थे, सीता जी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। वाल्मीकि जी ने प्रथम उत्पन्न शिशु को कुश घास के अग्रभाग से तथा कनिष्ठ पुत्र को कुश भाग घास के निचले भाग से पहुंचा। इसलिए ज्येष्ठ शिशु का नाम कुश तथा कनिष्ठ का नाम लव रखा गया। शत्रुघ्न श्री राम के पुत्रों के जन्म का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे चल दिए। च्यवन ऋषि के आश्रम पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया और फिर मधुवन पहुंचकर लवणासुर को उसके घर के बाहर बिना बर्छी के घेर लिया और उसे मार डाला। फिर शत्रुघ्न ने वहां पर मधुपुरी नामक एक विशाल नगरी बसाई और राजकाज शुरू किया। 12 वर्षों के बाद उनके मन में विचार आया कि प्रभु श्री राम के दर्शन किए जाएं, तो फिर वो अयोध्या के लिए निकले और रास्ते में वो फिर से वाल्मीकि जी के आश्रम पर रुके। आश्रम में भोजन के पश्चात शत्रुघ्न और उनके सैनिकों को वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का गायन सुनाई दिया, जिसे लव कुश गा रहे थे। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम अश्वमेध यज्ञ की चर्चा करेंगे। वो काफी रोचक चर्चा होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक कर शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय राम जी की